अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर में हम जो है बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो है बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में 4 डिफेक्ट्स जो हैं वो आपके एक्सप्लेन किए गए हैं, जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिफेक्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, Bohr's theory can successfully explain the origin of spectrum of hydrogen atom and ions like He positive, helium ion, lithium ion that is Li2 positive and beryllium ion that is Be3 positive etc. तो ये स्टूडेंट्स जो बोहर्स थ्योरी है ये ऑरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है वो हाइड्रोजन एटम जो स्पेक्ट्रम है उसके ऑरिजिन को एक्सप्लेन करती है, और आइंस जो कि हीलियम आइन हो गया, लिथियम आइन हो गया एंड बेरिलियम आइन हो गया, इनके ऑरिजिन को एक्सप्लेन करती है, जो कि क्या है, सबके सब क्या है, दीज ऑल आर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सबके सब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मतलब क्या है कि इन सब के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब बोहर्स थ्योरी का डिफेक्ट क्या है कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, ठीक है, ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन या फिर पॉली इलेक्ट्रॉन। पॉली कहते हैं, पॉली मीन्स मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स को जो है ये बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम से डील करता है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करता। तो यही इसका पहला डिफेक्ट है। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जो है ये उसी से डील करता है जिसमें आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाते हैं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट इज़ He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव एंड बेरिलियम 3 पॉजिटिव। और जो आपके पास पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं जैसे कि हीलियम He, लिथियम Li एंड बेरिलियम Be एट्सेट्रा, ये इनको एक्सप्लेन नहीं करता। अब ये तो सेम ही एटम्स हैं, ठीक है, हीलियम ये भी एलिमेंट सेम है, लेकिन अब इसमें प्लस चार्जेस आप देख रहे हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करें, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें, नीचे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट्स कि जैसे हीलियम है आपके पास, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक, सो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने मेंशन कर दी। इसी तरह लिथियम जो है एटॉमिक नंबर इसका 3 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई 1s2 एंड 2s1, ठीक है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने मेंशन की 1s2 2s2, ठीक है। तो ये होगी सिंपल, अभी हमने सिंपल जो है एलिमेंट्स हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेंशन की। अब बात करते हैं हम हीलियम आयन की, यानी कि He के ऊपर अब प्लस चार्ज है, +1 चार्ज। इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये 1s2 से क्या हो गया, 1s1 हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप लिथियम 2 पॉजिटिव देखें तो लिथियम 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इसने लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, इसने लूज कर दिए। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज हुए कि एक इलेक्ट्रॉन 2s1 से, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई, 1s1। जिस तरह इसकी 1s1 हुई इसी तरह इसकी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 हो गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। हीलियम प्लस की 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुई, और ये भी क्या है, लिथियम 2 पॉजिटिव, इसकी भी 1s1 हो गई क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इसी तरह बेरिलियम 3 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हुए हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या है, 1s2 2s2। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले कैसे कि 2s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ये वाले जो 2 हैं 1s2 वाले, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब टोटल क्या बचे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये क्या हो गया, 1s1। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये जो है ये पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे कि इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं जिसको बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। लेकिन ये क्या है सिस्टम, ये जो आयन वाले हैं दैट इज़ हीलियम आयन, लिथियम आयन एंड बेरिलियम आयन, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। सो इन जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है, वो पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को एक्सप्लेन नहीं करती। तो अब ये स्टूडेंट्स हमने जो है इसका फर्स्ट डिफेक्ट डिस्कस किया है बोहर एटॉमिक मॉडल का। अब हम सेकंड डिफेक्ट की तरफ मूव करते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो सेकंड हमारा डिफेक्ट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, वो क्या है? व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑब्जर्व्ड बाय मींस ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, द इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइंस आर रिप्लेस्ड बाय सेवरल वेरी फ्यू लाइंस, दैट इज ओरिजिनल लाइंस आर सीन डिवाइडेड इनटू अदर लाइंस। अब इसमें होता स्टूडेंट्स क्या है कि जो आपका जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जब इसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया थ्रू हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, जिसकी अच्छी रेजोल्यूशन पावर थी, जब उसके थ्रू इसको ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ठीक है, एक जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जैसे एक जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, ठीक है, वो फर्दर बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हुई हुई थी, ठीक है, बहुत सारी लाइंस जो हैं, यानी कि एक सिंगल लाइन जो है वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट हुई हुई थी, यानी कि डिवाइड हुई हुई थी फर्दर लाइंस में, ठीक है। और इन लाइंस को जो है वो जो वेरियस लाइंस अपीयर हो रही थी स्पेक्ट्रम में, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू आपने जब इसको देखा, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू सॉरी, तो वो लाइंस जो हैं उनको जो है ये बोहर एटॉमिक थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करती, यानी कि पूरी जो लाइंस वहाँ पर मिल रही हैं, फर्दर जो लाइंस स्प्लिट हुई हुई उनको ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसको हम फर्दर देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया, द एच अल्फा लाइन इन द बॉल्मर सीरीज इज फाउंड टू कंसिस्ट of 5 component lines, and this is called fine structure or multiple structure। तो जो स्टूडेंट्स वो स्पेक्ट्रम में लाइन जैसे स्प्लिट हुई तो वो फर्दर लाइंस में, यानी कि जैसे कि एच अल्फा लाइन जो कि आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि बाल्मर सीरीज में जो एच अल्फा लाइन है वो फर्दर 5 कंपोनेंट लाइंस में जो है वो क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। सो एक्चुअली द अपीयरेंस ऑफ सेवरल लाइंस इन अ सिंगल लाइन suggests that only one quantum number is not sufficient to explain the origin of various spectral lines। तो इसमें अब सेकेंड जो इसका डिफेक्ट है वो ये कि जो सिंगल लाइन, ठीक है, वो सिंगल लाइन जो है, ठीक है, उसमें जो अपीयर हो रही थी स्पेक्ट्रम में, ठीक है, वो फर्दर जो उसमें स्प्लिटिंग अपीयर हुई है, सेवरल लाइंस जो है उसकी स्प्लिटिंग से फर्दर जो सेवरल लाइंस अपीयर हुई हैं, ठीक है, वो सजेस्ट करती हैं, वो हमें ये बताती हैं कि सिर्फ एक सिंगल क्वांटम नंबर जो है वो काफ़ी नहीं है कि वो जो है जो स्पेक्ट्रल लाइंस, जो वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस ओरिजिनेट हुई हैं उसको एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो उसके लिए सिंगल क्वांटम नंबर जो है वो सफिशेंट नहीं होता, बल्कि उससे ज़्यादा जो है क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड हैं ताकि जो ऑरिजिन है स्पेक्ट्रल लाइंस का उसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है सेकेंड डिफेक्ट था बोर्स एटॉमिक थ्योरी का, जो कि मैंने आपको बताया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं स्पेक्ट्रम में जो अपीयर होती हैं हाइड्रोजन एटम को, जब स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखा गया तो जो सिंगल लाइन थी वो डिवाइड हुई हुई थी सेवरल डिफरेंट लाइंस में, फाइन लाइंस में, ठीक है। तो उसके स्पेक्ट्रम को जो सिंगल क्वांटम नंबर है वो सफिशिएंट नहीं था कि वो उन के ओरिजिन को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। सो ये हमारे दो हुए डिफेक्ट्स। अब हम थर्ड डिफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज बोहर सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट रिसर्चर्स हैव शोन दैट द motion of electron is not in a single plane but takes place in 3-dimensional space। एक्चुअली द एटॉमिक मॉडल इज़ नॉट फ्लैट। तो ये स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि बोहर ने सजेस्ट किया था सर्कुलर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड, ठीक है, ये आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, जो हमने इसके पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे कि जो बोहर है उसने जो सर्कुलर ऑर्बिट्स थी उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो इन ऑर्बिट्स में जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो उसने कहा था कि ये रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ठीक है। लेकिन जो रिसर्चर्स, ये कहा था बोहर ने, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, दूसरे रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये शो किया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, ठीक है, ये जो मोशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो सिंगल प्लेन में मूव नहीं करता, इट विल नॉट मूव इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, वो सिंगल प्लेन में नहीं मूव करेगा, लेकिन वो किस में मूव कर रहा है, 3-डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है। क्यों 3-डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक मॉडल जो है वो फ्लैट नहीं है, क्योंकि सिंगल
प्लेन का मतलब है कि यानी कि एक सिंगल फ्लैट जो है वो मॉडल हम यानी कि सोचें तो हमारे माइंड में आता है कि एक सिंगल फ्लैट सरफेस है या सिंगल फ्लैट वो है एरिया है जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये सिंगल प्लेन में रिवॉल्व नहीं कर रहा। ये बोहर कहता था कि सिंगल प्लेन में यानी कि मूव करता है, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल प्लेन में है। लेकिन जो बाकी रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है, ना कि वन सिंगल प्लेन में या वन प्लेन में, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मॉडल जो है वो फ्लैट नहीं है। तो ये जो है इसका थर्ड डिफेक्ट बताया गया है, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। अब इसका लास्ट डिफेक्ट है स्टूडेंट्स, फोर्थ डिफेक्ट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो है ये 3 डिफेक्ट्स डिस्कस किए। फोर्थ डिफेक्ट क्या है कि व्हेन द एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब एक्साइटेड एटम्स हैं हाइड्रोजन के एक्साइटेड एटम्स, उनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ठीक है, तो इट्स स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर स्प्लिट अप इनटू क्लोजली स्पेस लाइंस। तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी तो वो स्प्लिट अप हो गई, ठीक है, स्प्लिटिंग फर्दर यानी कि फाइन लाइंस में जो है वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है, इनटू क्लोजली स्पेस लाइंस। दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग इज कॉल्ड एज ज़ीमैन इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। ज़ीमैन इफेक्ट कह रहे हैं क्यों, क्योंकि देखें जब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम को के जो हाइड्रोजन एटम है उसके जो एक्साइटेड एटम्स हैं सॉरी उनको प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो फर्दर स्प्लिट अप हो गई, ठीक है, क्लोजली स्पेस लाइंस में, यानी कि बहुत क्लोज थी वो सारी फर्दर लाइंस जो स्प्लिटिंग के बाद मिली, तो उनको ज़ीमैन इफेक्ट आ गया। सिमिलरली इसी तरह एक्साइटेड एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के एक्साइटेड एटम्स जो हैं उनको प्लेस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले बात हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, पहले बात हुई मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन अब बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि देन सिमिलर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस टेक्स प्लेस। तो तब भी ऑब्जर्व यही किया गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी फर्दर क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, यानी कि इसमें भी क्या हो रही थी, स्प्लिटिंग हो रही थी, ठीक है। तो इसको इस इफेक्ट को क्या कह दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट, और इस इफेक्ट को कहा गया स्टार्क इफेक्ट। अब इसमें ज़ीमैन इफेक्ट में और स्टार्क इफेक्ट में डिफरेंस क्या है, वो ये डिफरेंस है कि जब एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, लेकिन जब एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो डिफरेंस इनमें कहाँ किस बात का है, सिर्फ फील्ड का है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ज़ीमैन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ स्टार्क इफेक्ट। और इसको याद करने के लिए आप इस तरह से याद रखें कि ज़ीमैन में एम आता है, ठीक है, ज़ीमैन में एम आता है, तो एम में से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि ज़ीमैन में मैग्नेटिक फील्ड होगी और ऑटोमेटिकली दूसरा आपको खुद ही याद हो जाएगा कि स्टार्क में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये फोर्थ पॉस्टुलेट है इसमें फोर्थ जो आपका डिफेक्ट है वो ये क्या है कि बोहर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन आइदर ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो बोहर्स थ्योरी है वो इन दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, ज़ीमैन इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन करता, ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। यही इसका जो है वो फोर्थ डिफेक्ट है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का या बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में जो है हमने 4 जो डिफेक्ट्स हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के इसको एक्सप्लेन किया है हमने। होप्स हो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको आसान भी लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। और स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।